चलिए हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मोस्ट VBI सब्जेक्टिव प्रश्न को इस वीडियो में हम करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में जो भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करवाएंगे सभी आपको एग्जाम में 2025 के लिए कामयाब होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए केवल हम आपको सब्जेक्टिव प्रश्न कराने वाले हैं। यहाँ पर लिखा हुआ 2025 बोर्ड परीक्षा में आने वाला प्रश्न, सिर्फ आपको आने वाला प्रश्न ही करवाएंगे, फालतू प्रश्न नहीं करवाएंगे। ओके, चलिए तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लोग दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं और आप लोग इस चैनल के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का जो है चैनल का नाम पता होना चाहिए कि ये चैनल आपका ही एग्जाम प्री नाम है। ठीक है, इसको आप लोग वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करना है। चलिए तो पहले नंबर हम आपको शुरू से अंत तक एक एक क्वेश्चन करके सीरियल बाय स्टेप आपको बताते हैं प्रश्न को और आपको हम सिखाते हैं। ओके, देखिए फर्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है, हम पढ़ते हैं और आप लोग सुनते चलिएगा। ठीक है, बारीकी बारीकी समझाएंगे, आपको कहीं भी हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 है और कॉस ए और टाइन ए का मान परिकलित करना है। कहने का मतलब हुआ कि साइन ए बराबर 3/4 है और आपको मान निकाला है, कॉस ए और टाइन ए का मान निकालना है ना। चलिए देखिए किस प्रकार से आपको बोर्ड परीक्षा में बनाना है। आपको इस प्रकार से बनाना ताकि आपको एक भी सिंगल नंबर नहीं कटना चाहिए बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आप लोगों के 100 नंबर परीक्षा हो रहे हैं तो 100 नंबर में 100 नंबर अगर आप लोग मैथ में स्कोर कर जाते हैं तो समझिए बाकी विषय भी अगर आप लोग चार विषय है उसमें से भी अगर आप लोग कुछ भी लाइएगा, जैसे 200 नंबर भी लाते हैं 4 विषय में, तो 200 नंबर इधर लाइएगा, 100 नंबर इधर लाइएगा, तो कितना हो जाएगा। सीधे आप समझिए कि 300 नंबर फर्स्ट डिवीजन आप लाख है। अगर इसमें से अगर आप लोग 350 लेकर चले आते हैं चार विषय में, तो एक विषय में जो बचेगा 100 नंबर और 350 नंबर, कहने को लोग कि 450 नंबर आपका हो जाएगा डायरेक्ट। तो आप लोग कह सकते हैं कि 450 नंबर का हम टारगेट कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब मेरा बेस है, बेस यानी मैथ जो है मजबूत रहेगा, तब हम लोग कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग सीरियल बाय क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन जो भी बोर्ड परीक्षा में आने वाला सब करवाएंगे। तो देखिए साइन ए बराबर 3/4 है तो आपको कॉस ए और टाइन ए का मान निकालना है। तो देखिए आपको लोगों को पहले यहाँ लिखना होगा, सोल्यूशन लिखना होगा। देखिए जो जो दिया रहेगा उसको पहले लिख लेना होगा। ओके, यहाँ देखिए दिया हुआ है साइन ए बराबर में आपके पास दिया हुआ 3/4 है, तो आपको मान निकालना है कॉस ए और टाइन ए का मान निकालना है। कॉस ए बराबर 8 हो जाएगा और टाइन ए बराबर में 8 हो जाएगा। ठीक है, आपको एक भी फार्मूला नहीं आता हो फिर भी आप लोग सीख जाइएगा, सिर्फ आपको शुरू से अंत तक बने रहना। ठीक है, आप लोगों का फार्मूला भी हम आपको बताएंगे, सभी चैप्टर का हम आपको फार्मूला का भी एक एक चैप्टर हम आपको वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो। ठीक है, इसमें से हम प्रश्न हल करेंगे, तो आप लोग प्रश्न को शुरू से अंत तक देखिएगा और आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, साइन ए बराबर 3/4 है तो आपको इसका मान निकालना है। तो साइन ए बराबर देखिएगा, साइन ए बराबर में होता है P/H होता है। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, P/H होता है ना। और आप लोग याद रखिएगा कि हम लोग जब भी त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो त्रिकोणमिति में हमें 3 भुजा के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज में 3 भुजा होता है और समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। समकोण त्रिभुज में भी 3 भुजा होगा, लंब आधार कर्ण होगा, लंब को शॉर्ट में P, आधार को शॉर्ट में B और कर्ण को शॉर्ट में H कहते हैं। तो याद रखिएगा कि साइन ए बराबर 3/4 दिया हो तो साइन बराबर होता है P/H, तो P का मान 3 दिया, H का मान 4 है। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ देखिए क्या दिया, यहाँ P बराबर में 3 दिया, यहाँ P बराबर में 3 और H बराबर में 4 है। H बराबर कितना दिया है, 4, यानी P का मान 3 है, H का मान 4 है। आपके पास देखिए 2 ही भुजा पता है, 3 भुजा होना चाहिए, यानी P का मान पता है, H का मान पता है, कौन नहीं पता है, B नहीं पता है। ठीक है, नहीं तीनों पता होने चाहिए, P पता होना चाहिए, B पता होना चाहिए, H पता होना चाहिए, तो हम लोग किसी का भी मान निकाल देंगे। ओके, देखिए P पता है, H पता है, B नहीं पता तो B का मान निकाल लेंगे। फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा कि चूंकि H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H स्क्वायर बराबर क्या होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H के जगह पर 4 है तो H के जगह पर 4 रखिएगा, तो आ जाएगा 4 का स्क्वायर बराबर, P के जगह पर 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा B स्क्वायर। B का मान नहीं पता तो B स्क्वायर ही रहने देंगे। यहाँ से आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस में आ जाएगा B स्क्वायर। ये देखिए प्लस है, इधर प्लस इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग कह सकते हैं कि 16 - 9 बराबर में B स्क्वायर हो जाएगा। अब 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7। 16 में से 9 जाएगा तो 7 बराबर में B स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, देखिए ए स्क्वायर में है, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो यहाँ से आप लोग कह सकते हैं कि √7 बराबर में B हो जाएगा। √7 बराबर में क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ओके,
तो हम लोग लिख सकते हैं b बराबर में √7। b का मान कितना आ गया √7। b का मान आपके पास √7 आ गया। जब आपके पास b का मान √7 आ गया, p का मान 3 है, h का मान 4 है, तो हमें किसका मान निकालना है, cos और tan a का मान निकालना। लिखेंगे इसलिए cos a बराबर में, cos a बराबर में फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, cos बराबर होता है b बटा h होता है। ओके, b बटा h, तो b के जगह पर रखिएगा √7 दिया हुआ है और h के जगह पर कितना दिया है प्यारे साथियों, तो 4 दिया हो, तो √7/4 इसका आंसर हो जाएगा। और अगला नंबर में हमें निकालना है tan a का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, तो tan a का मान निकालना है। और tan बराबर होता है p बटा b। p बटा क्या होता है, b होता है, p के जगह पर रखिएगा, तो p के जगह पर 3 है और b के जगह पर कितना रखिएगा, √7 रखिएगा। तो यही इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगर आप लोग इस तरह से बना देते हैं तो आपको 2 नंबर के 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे। आपको एक नंबर कहीं काटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एक नंबर कहीं काटने का मौका ही नहीं दिए, क्योंकि आप लोग चूंकि इसलिए सब जगह आप लोग प्रयोग कर दिए, ठीक है। एकदम सुटेबल आप लोग बना दिए इस क्वेश्चन को, कहीं भी एक क्वेश्चन नहीं कटेगा, एक नंबर नहीं कटेगा। ओके, चलिए तो आप लोग हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं, तब तक के लिए आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए देखते चलिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग 2 नंबर क्या कह रहा है, हम क्वेश्चन लिखते हैं, सुनिएगा। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में रमेश सर का जो कंटेंट है आप लोग को जो दे रहे हैं कैसा लग रहा है। ओके, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के बीच लेकर आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है यदि 15 cot a बराबर, यदि 15 cot a बराबर में 8 दिया है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो आपको sin a और sec a का मान निकालना है। तो sin a तथा sec a का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें, है ना। चलिए मान ज्ञात करें, आप लोग सुनते चलिएगा क्या क्या दिया है। यहाँ दिया है 15 cot a बराबर 8 है, तो sin a और sec a का मान निकालना है। तो देखिएगा 15 cot a, यहाँ लिखिएगा सोल्यूशन पहले करिएगा, तो लिखिएगा दिया हुआ 15 cot a बराबर में 8 है। 15 cot a बराबर क्या है, 8 है। हमें मान निकालना है, किसका मान निकालना है, मान निकालना है sin a का और sec a का मान निकालना है। sin a बराबर 8 हो जाएगा और sec a बराबर भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये दोनों का मान हमें क्या निकालना है, पता करना, निकालना है। ओके, देखिएगा ये आपको गुना में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए सट्टा लेने आकर लटक जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा cot a बराबर में, cot a बराबर हो जाएगा 8/15 हो जाएगा। 8 बटा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ओके, cot बराबर 8/15 दिया है। cot बराबर हम लोग पहले से फॉर्मूला जानते हैं, b बटा p होता है। क्या होता है, b बटा p। जिनको भी पता नहीं है आप लोग को याद रख लीजिएगा, ठीक है, कि cot बराबर में b बटा p होता है। चलिए b का मान ऊपर वाला हो जाएगा, p का मान नीचे वाला हो जाएगा। b का मान 8 हो जाएगा, p का मान 15 हो जाएगा। तो b बराबर में हम लोग कह सकते हैं b बराबर 8 है और p बराबर कितना है, तो p बराबर 15 है। और आपको हमेशा याद रखना कि 3 भुजा होता है, p होता है, b होता है, h होता है, p भी h। तो p पता है, b पता है, कौन नहीं पता है, h नहीं पता है, h और 8 हो जाएगा। और चूंकि हम लोग h स्क्वायर और फॉर्मूला जानते हैं, h स्क्वायर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। h के जगह पर नहीं पता तो h स्क्वायर ही रहने देंगे। p के जगह पर 15 है तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, b के जगह पर 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। आ जाएगा h स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर बराबर, यहाँ से दोनों को जोड़िएगा, 225 और 64 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 289 हो जाएगा, 289 हो जाएगा। अब देखिए a स्क्वायर में इधर आएगा रूट हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा h बराबर में √289। अब किन्हीं को पता नहीं है कि 289 का वर्गमूल कितना होता है, तो याद रख लीजिएगा कि 289 का वर्गमूल 17 होता है। तो h का मान कितना आ गया, 17 आ गया। h का मान 17 आ गया, यानी h का मान पता हो गया, p का मान पता है, b का मान पता है। हमें sin a और sec a का मान निकालना है, इसलिए sin a बराबर क्या लिखिएगा, sin a बराबर में, तो sin a बराबर में sin बराबर होता है p बटा h होता है। क्या होता है, p बटा h होता है। तो p के जगह पर रखिएगा मान, तो p के जगह पर कितना रखिएगा, p के जगह पर 15 दिए तो 15 रखेंगे, h के जगह पर 17 तो 17 हो जाएगा। अगला नंबर हमें निकालना sec a का मान निकालना है। किसका मान निकालना, sec a। तो sec बराबर होता है h बटा b होता है। h बटा क्या होता है, b। h के जगह पर रखिएगा तो h के जगह पर 17 आ जाएगा, और b के जगह पर कितना है, तो b के जगह पर 8 है। तो यही इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इस तरह से बना देते हैं तो आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा। चलिए, तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप लोग लिख ले भी जाइएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 3rd नंबर की ओर। आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, जो भी बोर्ड परीक्षा में आएगा सभी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, ग्राफ सहित हम आपको करवाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 3।
सिर्फ आप लोगों को वीडियो को शेयर करना है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 नंबर में कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर में दिया है 13/12, 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, अनुपात परिकलित कीजिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों के बीच 3 नंबर आ चुका है। देखिए 3 नंबर में क्या कह रहा है। 3 नंबर में कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को परिकलित करें। अन्य सभी का मतलब होता है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या 6 होती है। त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या कितना 6 होती है, जिसमें से एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दे दिया है तो बाकी कितने बच गए, 5 बच गए। तो इन पांचों का मान निकाला, 5 बच गए। साइन कॉस टेन सेक तो दिया है, सेक दिया हो तो कोसेक निकालिएगा। क्या निकालिएगा, कोसेक और कॉट निकालिएगा। चलिए इतना का मान हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ देखिए क्या दिया है, पहले दिया है सेक थीटा बराबर में, तो सेक थीटा बराबर में दिया है 13/12 है, 13 क्या दिया 12। तो हमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को मान निकालना है। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या होती है 6। तो पहला नंबर होता है साइन होता है। यहाँ देखिए सब जगह थीटा दिया तो यहाँ थीटा देना है, ए रहेगा तो ए देना है, बी रहेगा तो बी देना है, सी रहेगा तो सी देना है, अल्फा रहेगा तो अल्फा देना है। तो यहाँ दिया साइन थीटा, अगला होता है कॉस थीटा, अगला नंबर होता है टेन थीटा, और इसी का टेन का उल्टा जस्ट होता है कॉट होता है। इसके बाद कॉस का उल्टा सेक होता है, और सेक का उल्टा क्या होता है, अगला साइन का उल्टा कोसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो देखिए यही 6 वो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है जिनमें से सेक थीटा का मान दिया है, इसका मान पहले से दिया हुआ है। तो बाकी इन सभी का मान निकालना है, साइन का मान निकालना है, कॉस का मान निकालना है, टेन का मान निकालना है, कॉट का मान निकालना है, और कोसेक का मान निकालना है। इन सभी का मान हमें क्या करना है, निकालना है। आइए, तो सेक थीटा बराबर में होता है h/b होता है। h बटा क्या होता है, b होता है। यहाँ से लिखिएगा, यहाँ h बराबर में, यहाँ बताइएगा h बराबर कितना दिया है, h बराबर में 13 हो जाएगा, b बराबर में 12, b बराबर 12 हो जाएगा। तो b का मान पता है, h का मान पता है, तो b और h पता है, b और h पता है, p नहीं पता है। तो हम लोग कहेंगे p बराबर 8 हो जाएगा। और किसी का भी मान निकालना रहेगा, देखिए 2 को का मान दिया रहेगा, तीसरा का मान निकालना रहेगा। तो आप लोग यही फार्मूला लगाइएगा, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h के जगह पर 13 तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, p के जगह पर नहीं पता तो p स्क्वायर आने देंगे, b के जगह पर 12 है तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर करिए तो 169 हो जाएगा, बराबर में p स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 169 माइनस में 144 बराबर आ जाएगा p स्क्वायर। 169 में से 144 जाएगा तो 25 बचेगा, 25 बराबर में क्या आ जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा। आइए ये देखिए स्क्वायर में आके रूट हो जाएगा, तो रूट अंडर 25 बराबर में p हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग कह सकते हैं कि p बराबर में 25 के वर्गमूल कितना होता है, 25 के वर्गमूल 5 होता है, 25 के वर्गमूल 5 होता है। तब p का मान 5 है, b का मान 12, h का मान 13, हमें इन सभी का मान निकालना है। आइए पहला नंबर हमें किसका मान निकालना, पहले निकालना है साइन थीटा का मान, और साइन बराबर होता है p बटा h होता है। p का मान दीजिएगा, p का मान 12 है, और h के जगह पर बताइएगा, h का मान देना रहेगा तो h का मान 13 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला निकालना में कॉस थीटा का मान, कॉस बराबर होता है b बटा h होता है। b का मान दीजिएगा, b का मान 12 है और h के जगह पर 13 है। यही इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ओके, अगला नंबर देखिए किसका मान निकालना है, टेन थीटा का मान निकालना है। टेन बराबर होता है p बटा b, तो p का मान दीजिएगा, p का मान आपके पास 5 है, b के जगह पर दीजिएगा, b के जगह पर कितना दिया है, तो b के जगह पर 12 दिया है। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका जो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा टेन बराबर 5 बटा 12 हो जाएगा। 3 गो का मान निकल गया, 3 गो का और निकालते हैं। क्या निकालते हैं, 3 गो का और, तो 3 गो निकालना है। चलिए 3 गो निकल गया, 2 गो और बच गया ना, तो कॉट और कोसे बच गया। तो कॉट का मान निकाल देंगे और कोसे का भी मान निकाल देंगे, क्योंकि पहले से इसका मान दिया हुआ है। तो कॉट बराबर होता है b बटा p होता है, और कोसे बराबर याद रखिएगा h बटा p होता है। h बटा क्या होता है, p होता है। पहले नंबर कॉट का मान निकालेंगे, b बटा p होता है, b का मान दीजिएगा, तो b के जगह पर कितना देना है, b के जगह पर 12 है, p के जगह पर दीजिएगा 5 हो जाएगा, तो 12 बटा 5 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कोसेक थीटा बराबर होता है h बटा p होता है, h के जगह पर दीजिएगा, तो h के जगह पर कितना है, h का मान 13 और p का मान कितना है, 5 है, तो 13 बटा 5 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ओके, आप लोगों को इस तरह से बना लेना, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग 4 नंबर।
आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि रमेश सर का जो कंटेंट मिल रहा है आप लोग को एग्जाम प्रिपेयर आप लोग को कैसा लग रहा है। ठीक है, ये जो चैनल है आप लोगों का ही, आपका ही परिवार है, आप लोग इसके सपोर्ट करिए और इस वीडियो को आप लोग इतना दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि सभी दोस्तों के पास पहुंच जाए। ठीक है, और जो भी 400 नंबर लाने का सपना देख रहे हैं उनका साकार पूरा हो सके। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग, अगला नंबर क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर आप लोगों के बीच है 4 नंबर, 3 नंबर तो कंप्लीट हो गया, 4 नंबर लेते हैं। 4 नंबर में दिया हुआ है यदि कॉट थीटा बराबर, यदि कॉट थीटा बराबर में दिया है 7/8 हो तो आपसे पूछा जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा तथा tan स्क्वायर थीटा का मान, tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। चलिए देखिएगा क्या दिया प्रश्न। यहाँ दिया हुआ आपको कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो कॉट स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा का मान आपको क्या होगा। तो सुनिएगा पहले आप लोग कि यहाँ क्या क्या दिया है। यहाँ हमें पहले से पता है, आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ क्या दिया है, यहाँ दिया आपको कॉट थीटा बराबर में दिया हुआ है, कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है। ओके, तो कॉट बराबर में होता है b/p होता है, कॉट बराबर क्या होता है b/p होता है। तो आप कह सकते हैं कि b का मान जो है, b का मान 7 है और p का मान 8 है। b का मान कितना है, 7 है, p का मान 8 है। तो b का मान हमें पता है, p का मान पता है, हमें किसका मान निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। इसलिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट बराबर होता है b/p होता है और स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा b का मान रखिए। तो b का मान रखिएगा सर जी, b का मान 7 है और p के जगह पर 8 है तो 8 रखिएगा, इस पर स्क्वायर तो स्क्वायर भी कर देंगे। अब देखिए ये जो स्क्वायर जो है ना, दोनों का स्क्वायर है, 7 का भी स्क्वायर है, 8 का भी स्क्वायर है। तो बारी बारी से स्क्वायर करिएगा तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर निकालना है हमें tan स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। tan बराबर में होता है p/b होता है, tan बराबर होता है p/b होता है, स्क्वायर तो स्क्वायर दे देंगे। यहाँ से आप लोग कह सकते हैं कि p का मान दीजिएगा, p का मान 8 है और b के जगह पर 7 है। यहाँ से 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आप लोग इस तरह से बनाएंगे तो कहीं भी नंबर नहीं कटेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 5 नंबर की ओर। किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो आप हमें बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 5 नंबर में क्या कर रहा है। चलिए 5 नंबर आप लोगों के बीच हम थोड़ा प्रश्न ला रहे हैं, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। ओके, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के बीच आ रहा है। जितना भी त्रिकोणमिति से बन सकता सभी प्रश्न को करवाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में दिया है कि साइन 60 डिग्री, क्या दिया है, साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री, साइन कितना डिग्री 30 डिग्री और इंटू में दिया है कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। देखिए इसका मान निकालना है। ओके, तो पहले नंबर अगर आपको मान निकालना रहेगा तो इन सभी का मान पता होना चाहिए कि साइन 60 का मान क्या होता है, cos 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान क्या होता है और cos 60 का मान क्या होता है। अगर इन सब का मान अगर आपके पास याद है तो आप लोग जरूर बना सकते हो। ओके, देखिएगा किस तरह से हम बनाएंगे। तो पहले नंबर इसको लिखिएगा, क्या क्या दिया है, दिया हुआ है साइन 60 डिग्री है, इंटू में cos 30 डिग्री, सटल है, इसका मतलब गुना में। ठीक है, ये दोनों देखिए सटल है, गुना में सटल है तो गुना में समझिएगा और इंटू मतलब हो जाएगा गुना। ओके, तो साइन 30 डिग्री दिया है, इंटू में दिया है cos 60 डिग्री। अब इसका मान बताइएगा। अगर किन्हीं को नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम बताएंगे, आप लोग सुनते जाइएगा, उसको याद कर लीजिएगा। देखिए साइन 60 डिग्री दिया तो साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है। क्या होता है, √3/2 होता है। cos 30 दिया तो cos 30 का भी मान होता है √3/2 होता है। जोड़ दिया तो जोड़ दे देंगे, साइन 30 है तो साइन 30 का मान होता है 1/2 होता है। गुना में cos 60 का मान है तो cos 60 का मान होता है 1/2 होता है। अब देखिए भिन्न के गुना आप लोग तो पढ़े होंगे कि ऊपर ऊपर वाला के साथ गुना होता है और नीचे नीचे वाला के साथ गुना होता है। तो आप लोग ये भी बात याद रख लीजिएगा चला कि √3 गुना √3 रहेगा तो 3 होगा और √2 गुना √2 रहेगा तो 2 होगा। अगर √5 गुना √5 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। ओके, अगर कहीं √7 गुना √7 रहेगा तो कितना आप लोग लिखेंगे, 7 ही लिखिएगा। तो √3 गुना √3 आ जाएगा 3 आ जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और 1 गुना 1 करिएगा तो 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब भिन्न के जोड़ आ गया तो ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 में 4 से भागा दिएगा 1 आएगा, 1 गुना करिएगा तो 3 हो जाएगा।
यहाँ से 4 में 4 से भागा दिएगा 1 आएगा, और 1 में 1 से गुना करिएगा 1 हो जाएगा। 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, नीचे में भी 4 है, जब 4 से 4 कटेगा एक बार में, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा। चलिए, तो इस वीडियो में ऐसा करते हैं, आप लोगों के लिए जो है 5-6 प्रश्न रहने देते हैं, क्योंकि थोड़ा ज्यादा वक्त हो गया। अगली तरह से हम आपको जो भी वीडियो लाएंगे सभी आपको बेस्ट कंटेंट के साथ आएगा। सिर्फ आप लोगों से इतना ही अनुरोध है कि इस वीडियो को आप लोग दोस्तों के पास शेयर करिए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।